हेलो गाइस। नमस्कार साथियों। मैं हूँ पूजा आज और हम ये कुछ है अभिनव। डेक्कन और सदर्न किंगडम्स के बारे में देखेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं पल्लवास के बारे में। इनका जो टाइम पीरियड है वो 275 से 900 एडी के बीच में है। और ये जो पल्लवास की टेरिटरी है ये दिखाई गई है यहाँ पे। ये कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर है। और इनकी जो कैपिटल है दैट इज़ कांचीपुरम। तो सतवाहनास जो हमने देखे थे डेक्कन में, उनको सक्सीड करा इक्ष्वास ने, और इक्ष्वास को सक्सीड करते हैं पल्लवास। पल्लवास की कैपिटल होती है कांचीपुरम। और इनके जो राजा हैं, जो इम्पोर्टेंट किंग्स हैं, उनके बारे में अगर हम पढ़ें तो पहले आते हैं महेंद्र वर्मन वन। तो महेंद्र वर्मन वन को चालुक्यन किंग पुलाकेशिन II हराते हैं। ये वही पुलाकेशिन II हैं जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था और उनकी जो साउथवर्ड मार्च है वो नर्मदा रिवर पर रोक दी थी। उसके बाद बात करें हम नरसिम्हा वर्मन वन की, तो इनका नाम था महामल्ला। महामल्ला का मतलब ग्रेट रेसलर। और इन्होंने एक सिटी एस्टेब्लिश करी जिसका नाम इन्होंने रखा मम्मलपुरम, जिसको आज हम महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं। तो महाबलीपुरम एस्टेब्लिश किया था नरसिम्हा वर्मन वन ने, जो कि एक पल्लवन किंग थे। अब पुलाकेशिन II ने महेंद्र वर्मन वन को हराया था और हर्षवर्धन को हराया था, लेकिन नरसिम्हा वर्मन वन ने पुलाकेशिन II को हराया था। और पुलाकेशिन II को हराने के बाद में इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया, वतापी कोंडा। महाबलीपुरम के जो रथ टेम्पल्स हैं वो नरसिम्हा वर्मन वन के ही द्वारा बनाए गए हैं। और इन्होंने श्रीलंका के राजा को हेल्प करने के लिए 2 नेवल एक्सपीडिशंस भेजी थी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो चालुक्यास की बात करेंगे हम। चालुक्यास की ये टेरिटरी है और इनकी जो कैपिटल है वो है वतापी या फिर बदामी, कर्नाटका में। और इनके जो मेन किंग हैं दैट इज़ पुलाकेशिन II। इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था और हर्षवर्धन के अलावा इन्होंने पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन को भी हराया था, लेकिन नरसिम्हा वर्मन वन इन्हें हरा देते हैं और मार देते हैं। पुलाकेशिन II के जो कोर्ट पोएट हैं वो हैं रवि कृति, और इन्होंने अहिहोल इंस्क्रिप्शन में पुलाकेशिन II की जो हर्षवर्धन के ऊपर विक्ट्री है उसके बारे में लिखा है। तो पुलाकेशिन II की हर्षवर्धन के ऊपर जो विक्ट्री है उसे अहिहोल इंस्क्रिप्शन में रवि कृति, जो कि पुलाकेशिन II के कोर्ट पोएट हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। और इस अहिहोल इंस्क्रिप्शन में जो कालिदास हैं, कोर्ट पोएट जो थे, उनका नाम भी मेंशन किया गया है। अगर हम चालुक्यास की आर्किटेक्चर की बात करें तो जो बदामी केव्स हैं कर्नाटका में, विरूपक्षा टेम्पल हम्पी और पत्तत्कल में, भूतनाथ टेम्पल बदामी में, तो ये सारे आर्किटेक्चर चालुक्यास को बिलोंग करते हैं। राष्ट्रकूट की हम बात करें तो जो चालुक्यास थे, चालुक्यास को सक्सीड करा राष्ट्रकूट ने। और इनके जो फाउंडर थे वो थे दांती दुर्गा। और राष्ट्रकूट की जो कैपिटल थी वो थी मान्यखेत। कृष्णावन एक इम्पॉर्टेंट राष्ट्रकूट किंग थे और इन्होंने एक बहुत ही फेमस रॉक कट कैलाश टेम्पल एलोरा में बनवाया था। ये बहुत ही फेमस टेम्पल है, रॉक कट कैलाश टेम्पल एलोरा में
कृष्णा वन द्वारा बनवाया गया था, जो कि एक राष्ट्रकूट किंग थे। अमोघ वर्षा ने एक किताब लिखी थी, कन्नड़ बुक थी ये, कवि राजमार्ग, और इनके कार्यकाल में दो बड़े फेमस पोएट थे, पंपा एंड पौना। इसके बाद में छोला एम्पायर की बात करें तो इनका जो पीरियड है दैट इज़ फ्रॉम 9th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी AD। ये वही छोला साम्राज्य है जो हम संगम एज में पढ़ते हैं, लेकिन संगम एज के बाद में इनका डिक्लाइन हो जाता है, लेकिन 9th सेंचुरी में एक बार ये फिर उभर के आते हैं। इनका साम्राज्य इतना ज़्यादा फैल जाता है कि ये इंडिया के बाहर भी एरियाज़ को कॉन्कर करते हैं। यहाँ पर ये देखिए दिखाया गया है किस तरीके से ये जो एरिया है ये डायरेक्ट छोला एम्पायर के अंडर था, और कोरोमंडल कोस्ट कंप्लीटली इन्होंने ऑक्युपाई कर ली। इसके अलावा जो मलाय पेनिनसुला था वो भी ऑक्युपाई कर लिया था। तो यहाँ पर इनका इनडायरेक्ट कंट्रोल चल रहा है मलाय पेनिनसुला में और कोरोमंडल कोस्ट के नॉर्थ साइड में, और साउथ में कंप्लीटली इनका डायरेक्ट कंट्रोल है। तो इस पूरे एरिया पर इनका छोला एम्पायर का कंट्रोल हो जाता है। तो ये जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन आप देख रहे हैं, इसे ये कन्वर्ट कर देते हैं छोला लेक में। तो अब 9th सेंचुरी में जो छोला एम्पायर उभर के आता है उसके फाउंडर होते हैं विजयला छोला। तो विजयला छोला इज़ द फाउंडर ऑफ न्यू छोला डायनेस्टी इन द 9th सेंचुरी, और इनकी कैपिटल होती है तंजौर या फिर थंजावुर। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट किंग हैं छोला एम्पायर के वो हैं राजा राजा। राजा राजा छोला ने नॉर्थ श्रीलंका और मालदीव्स को एनेक्स किया था। तो राजा राजा ने जो नॉर्थ वाला श्रीलंका का पोर्शन है और मालदीव्स का जो पोर्शन है उसको एनेक्स कर लेते हैं। इन्होंने बहुत ही फेमस टेम्पल तंजावुर में बृहदेश्वरा टेम्पल बनवाया था, और बृहदेश्वरा टेम्पल में एक नंदी की स्टैचू है। इन्होंने नेवल आर्मी को भी स्टार्ट किया था। इसके बाद में कार्यकाल आता है राजेंद्र वन का। राजेंद्र वन राजा राजा छोला के बेटे होते हैं, और जब राजा राजा एम्पायर के किंग होते हैं उसी समय में ये अपने बेटे राजेंद्र वन को अपना सक्सेसर अपॉइंट कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है छोला एम्पायर का, नए छोला एम्पायर का, कि आगे आने वाला जो राजा होगा उसको जो प्रेजेंट में किंग है वो अपने करंट टेन्योर में ही अपना सक्सेसर अपॉइंट कर देता है। तो राजा राजा अपने बेटे को राजेंद्र वन को अपना सक्सेसर अपने लाइफ टाइम में ही अपॉइंट कर देते हैं, और इसके बाद में जो राजेंद्र वन है वो पूरे श्रीलंका को छोला एम्पायर में मिला लेता है, पूरे श्रीलंका को कॉन्कर कर लेता है। इसके बाद राजा राजा राजेंद्र वन जो हैं वो एक एक्सपीडिशन को लीड करते हैं बंगाल में, और महिपाल वन जो कि पाल डायनेस्टी के राजा थे उन्हें हराते हैं, और हराने के बाद में एक टाइटल अडॉप्ट करते हैं गंगाई कोंडा छोला। इसके बाद में ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट करते हैं, और अब इनकी कैपिटल हो जाती है गंगाई कोंडा छोलापुरम। तो पहले इनिशियली हमने कैपिटल देखी थी तंजौर या फिर थंजावुर, लेकिन राजेंद्र वन अपना जो बंगाल का एक्सपीडिशन है महिपाल वन को हराने के बाद में एक नया कैपिटल एस्टेब्लिश करते हैं गंगाई कोंडा छोलापुरम। इसके अलावा ये जो मलाय पेनिनसुला है, मलेशिया वाला रीजन जो है, इसको भी कॉन्कर करते हैं, और ये कन्वर्ट कर देते हैं बे ऑफ बंगाल को इनटू छोला लेक।
जो नॉर्थ श्रीलंका और मालदीव्स वाला रीजन है वो राजा राजा चोला एनेक्स करते हैं, और राजेंद्र वन जो कि इनके बेटे होते हैं वो कंप्लीट श्रीलंका, बंगाल में महिपाल वन जो कि पाल डायनेस्टी के राजा हैं उन्हें हराते हैं, और मलेशिया को कॉन्कर कर लेते हैं, और ये जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है इसे छोला लेक में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ जनरल बातें अगर हम छोला एम्पायर के बारे में जानें अगर, तो जो छोला रूलर्स थे वो अपने सक्सेसर को अपने टेन्योर में ही इलेक्ट कर लिया करते थे। जैसे कि राजा ने अपने बेटे राजेंद्र वन को अपने ही टेन्योर में अपना सक्सेसर इलेक्ट कर लिया था। छोला रूलर्स ने कुछ प्रैक्टिस अडॉप्ट की थी, जैसे कि मंदिरों की दीवार पर इंस्क्रिप्शंस बनवाना, जिसमें ये अपनी विक्ट्री को बताया करते थे। तो इन्हीं इंस्क्रिप्शन से हमें छोला एम्पायर के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। अगर हम कंपेयर करें कि संगम एज में जो छोला थे तो उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन अब 9th सेंचुरी में ये जो छोला एम्पायर उभर के आया है और 12th सेंचुरी तक जो चलता है, तो हमें जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं मंदिर की दीवारों पर, उससे हमें इन छोला एम्पायर के बारे में जो कि 9th सेंचुरी में उभर के आया है इसके बारे में हमें ज़्यादा पता लगता है एज़ कम्पेयर टू देयर प्रीसीडर्स। तो द छोला रूलर्स adopted the practice of having inscription written on the walls of temples, and that is why we know a great deal more about the Cholas than their preceders. तो छोला एम्पायर जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी भी मेंटेन रखते थे, और कोरोमंडल कोस्ट और डेक्कन में इन्होंने अपने साम्राज्य को एक्सपेंड किया। छोला रूलर्स ने चाइना एम्बेसी भी भेजी, और ये जो एम्बेसीज थी ये पार्टली डिप्लोमेटिक और पार्टली कमर्शियल एम्बेसीज हमें देखने को मिलती हैं। कुलोटुंगा वन जो कि एक किंग हैं, इनके समय में 72 ट्रेडर्स चाइना भेजे जाते हैं। तो ये एक फैक्ट है जो हमें याद रखना है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पल्लवास की जो कैपिटल है दैट इज़ कांचीपुरम। नरसिम्हा वन जो कि पल्लवन किंग हैं, इन्होंने महाबलीपुरम की स्थापना करी, और इन्हें महामल्ला यानी कि ग्रेट रेसलर भी कहा जाता है। चालुक्यास की कैपिटल थी वातापी या फिर बादामी, और पुलाकेशिन II बहुत ही इम्पोर्टेंट किंग हैं चालुक्यन एम्पायर के, और इन्होंने हर्षवर्धन की जो साउथवर्ड मार्च है वो नर्मदा रिवर पर रोकी थी और हर्षवर्धन को हराया था। इसके बाद में इनके जो कोड पोएट हैं रवि कृति, इन्होंने अहिहोल इंस्क्रिप्शन में पुलाकेशिन II की जो विक्ट्री है हर्षवर्धन के ऊपर उसके बारे में मेंशन किया अहिहोल इंस्क्रिप्शन में, और इसी इंस्क्रिप्शन में हमें कालिदास का नाम भी मेंशन मिलता है। राष्ट्रकूट की बात करें तो राष्ट्रकूट के जो फाउंडर थे वो थे दांती दुर्गा, और इनकी कैपिटल थी मान्यखेत। और कृष्णा वन ने बहुत ही फेमस रॉक कट कैलाश टेम्पल बनवाया था एलोरा में। अमोघ वर्ष एक कन्नड़ बुक लिखते हैं कवि राजमार्ग। इसके बाद में छोला एम्पायर में हमने देखा कि जो 9th सेंचुरी में छोला एम्पायर उभर के आता है उसके जो फाउंडर होते हैं वो होते हैं विजयला छोला, और इनकी कैपिटल होती है तंजौर। राजा ये नॉर्थ श्रीलंका को एनेक्स करते हैं, और बहुत ही फेमस बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर या फिर तंजावुर में बनवाते हैं, जिसमें एक नंदी की स्टैचू हमें देखने को मिलती है। इनके बेटे राजेंद्र वन ये कंप्लीट श्रीलंका को एनेक्स कर लेते हैं,
और बे ऑफ बंगाल को एक छोला लेक में कन्वर्ट कर देते हैं। छोला रूलर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये राजा जो हैं अपने सक्सेसर्स को अपने टेन्योर में ही इलेक्ट कर दिया करते थे, अपॉइंट कर दिया करते थे। इसके अलावा जो 9th सेंचुरी में छोला एम्पायर है उसके बारे में हमें ज़्यादा जानने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू द छोला एम्पायर ऑफ द संगम एज, बिकॉज इन्होंने जो 9th सेंचुरी में छोलास थे, इन्होंने टेम्पल्स में टेम्पल की दीवारों पर इंस्क्रिप्शन को लिखना शुरू करा था, इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया था। तो इन्हीं इंस्क्रिप्शन से हमें 9th सेंचुरी में जो छोला एम्पायराइज होता है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। ये स्ट्रॉन्ग नेवी को मेंटेन रखते थे और कोरोमंडल कोस्ट और डेक्कन में इन्होंने एक्सपेंड किया था। कुलोतुंगा वन जो एक राजा हैं वो चाइना में 72 ट्रेडर्स की एक एक्सपीडिशन, एक एम्बेसी को भेजते हैं। तो आज के लेक्चर में यहीं तक हम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम छोलास का एडमिनिस्ट्रेशन को जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में सोसाइटी एंड ट्रेड को देखेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली इन नेक्स्ट lecture we will finish this Deccan and Southern Kingdoms. Thank you.